आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो भी, तो आप हमें बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। कमेंट करके बता सकते हैं आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारी आवाज़ आप रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। कोई हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम एक बार सारोन फेलोशिप चर्च ऑफ गॉड के पेज में हम आए हैं प्रभु का संदेश और प्रभु की आराधना करने के लिए, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक अच्छा अवसर हमें प्रभु ने दिया, हम इस पेज में आ सके। आप सभी को जय मसीह की। आप सब प्रभु में आनंदित हो, खुश हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ मैं। और आप सब प्रेम में हो, प्रेम से बने हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमको भी प्रेम में रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज एक अद्भुत आप आशीष को पाएंगे, अद्भुत चीज़ों को पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और इस लाइव सेशन को आप आगे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में आप इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं और भी बाकी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस आत्मिक भोजन को आप ले सकते हैं और कुछ बातें को आप सीख सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो संदेश हमारे बीच में प्रभु के दास लेके आएंगे, आज का जो संदेश है परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की चेतावनी आज का संदेश टॉपिक है, आज का टॉपिक संदेश है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप उस भोजन को लेने के लिए तैयार रहो। आज आप कुछ अद्भुत काम को देखोगे, आप अद्भुत चीज़ों को आप देखोगे, अद्भुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर होगी। हम ऐसी आशा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, रबशना खारा बारा बारा बारा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप हमारे लिए प्रार्थना करो और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का संदेश जो है परमेश्वर की चेतावनी क्या है, आज आपके बीच में प्रभु के दास आमोस भारती हमारे बीच में है, जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं, वो आपके बीच में संदेश को बांटेंगे। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और हम आराधना जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, हृदय को देखता है, हृदय को देखता है परमेश्वर। वैसे ही हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और आराधना जाने से पहले
हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया प्रभु। और इस बीच प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज के वो सेशन के लिए, आज के चीज़ों के लिए, आज के हर एक प्रभु जो लाइव सेशन है, इस टॉपिक के लिए, इस बातों के लिए प्रभु के दास आमोस भारती प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे निकट आता है मैं उनके निकट आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर प्रभु के निकट आए। ये समय है कि हम प्रभु को अपना समय को दें। और आज हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर आज अपना समय हमें देगा। हालेलुया। ये समय बहुत ही कीमती है और इस समय को प्रभु कह रहा है कि मैं बहुत ही उत्तम करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस समय को बहुत ही उत्तम करने जा रहा है। और आज आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ये टाइम, ये रात्रि काल के समय, ये रात के समय परमेश्वर आज आपके जीवन को छुएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपके जीवन को छू ले तो आज इस सेशन को आप आखिरी तक अटेंड करें। आज आप इस सेशन को आखिरी तक अटेंड करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके घर में जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर होते चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। प्रभु कह रहा है आज मैं कुछ अद्भुत करूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं आज कुछ अद्भुत करूंगा। आज बहुतों का जीवन बदलेगा। प्रभु कह रहा है जो आज जो सेशन है और इस सब्जेक्ट ये मेरे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के ओर से है। जो विषय आज बोला जाएगा ये मेरे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। और जब मैं इसको बोलना स्टार्ट करूंगा प्रभु कहेगा कि बहुतों का जीवन को मैं बदलूंगा, क्योंकि मेरी चेतावनी। हालेलुया। परंतु हमें कैसे चेतावनी देता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मसीह जीवन में ही तकलीफ क्यों होती है, क्यों मसीह जीवन में प्रॉब्लम होती है, क्यों मसीह लाइफ में संकट आता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसीह जीवन में संकट क्यों आता है। क्या परमेश्वर हमें बचाता नहीं? परमेश्वर पहले हमें चेतावनी देता है। हालेलुया। आज हमें जानना है कि परमेश्वर चेतावनी क्या है। और आज हम परमेश्वर चेतावनी को जान लेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मैं कई बार बचाते चला जाऊंगा। अगर तुम मैं चेतावनी को जान लोगे तो तुम कभी भी संकट में, तकलीफ में, दुख में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। आज ये समय है कि हम परमेश्वर की चेतावनी को जाने। हालेलुया। आपका सवाल का जवाब आज आपको इस वचन से मिलता चला जाएगा। जितने भी लोग कहते हैं कि मसीह जीवन में दुख क्यों आता है, प्रभु कह रहा है कि दुख इसलिए आता है कि तुम मेरी चेतावनी को नहीं जानते। हालेलुया। अगर तुम मेरी चेतावनी को जान लेते तो तुम्हारे जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगा। हालेलुया। क्या आज आप जानना चाहते हैं कि प्रभु की चेतावनी को, अगर आज आप जानना चाहते हैं प्रभु की चेतावनी को तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट के मैं पिचिंग करना चाहूंगा। हालेलुया। और आज आप वो पॉइंट को फॉलो करना आरंभ करते हैं तो प्रभु कहेगा कि आओ तुम मेरी चेतावनी को जान चुके और मैं तुम्हें कई बार बचाते चला जाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, आपके जीवन में दर्द नहीं आएंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम आना दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु की चेतावनी को जान चुका है। आज आप प्रभु की चेतावनी को जानना चाहते हैं तो आज आप बने रहिए हमारे साथ। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को शेयर करें। अगर आज आप जितना शेयर करेंगे उतने लोग आज जुड़ना शुरू हो जाएंगे और जितने लोग आज हमसे जुड़ेंगे वो आज प्रभु की चेतावनी को जानने पाएंगे और उनके जीवन में संकट, दुख, तकलीफ, वो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय नहीं आएगा। हालेलुया। और जो प्रभु की चेतावनी को नहीं जानता उसके जीवन में दुख और तकलीफ वो आते चले जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि क्यों मेरे जीवन में वो दुख और तकलीफ आ रहा है। आज आप जान जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में तकलीफ और दुख दूर दूर तक वो दिखेंगे नहीं। हालेलुया।
आज आप जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए और थोड़ा सा वीडियो देख के ना चले जाइए और अंत तक। प्रभु कहता है जो मेरा वचन को अंत तक सुनता है वही मेरा जीवन की रोटी को खा सकता है। क्या आज आप जीवन की रोटी को खाना चाहते हैं? और आज आप जीवन की रोटी को खाना चाहते हैं तो अंत तक वो आप जुड़े रहिए। हालेलुया। ये ना सोचिए कि कौन व्यक्ति आज प्रीचिंग कर रहा है, आप ये ना देखे, आप सोचे कि प्रभु का वचन वो बांटा जा रहा है, वो आमोस भारती और यावेश भारती नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमारे मुंह से होके बातें करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है और मैं चाहता हूं कि ये वचन मैं आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। और आज आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके जीवन में दुख तकलीफ आना बंद हो जाएगा। आज रेडी हो जाइए, आप रेडी हो जाइए और कनेक्ट फॉर जीसस और प्रभु से जुड़ना शुरू हो जाइए और प्रभु की चेतावनी को जानना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू मेरा रास्ता, होली स्पिरिट, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, संकट में पिता परमेश्वर मेरा प्रभु है। मैं आशा करता हूँ पिता जो संकट में जीवन में है, तू आज तू मेरा मेरा प्रभु बनकर मेरे साथ खड़े होने को रेडी है। रास्ता, तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, तू मेरा तू ही मेरा ऊंचा घर है। है। आज अब संकट में मेरे दोस्तों तो प्रभु आज आपको ऊंचा जगह में लेके जाने को रेडी है। ओ हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में आ चुका है और जो भी बात आज हमारे मुंह से बोला जाएगा वो आमोस भारती ने परंतु पवित्र आत्मा हमारे मुंह से बोलेगा। आज आप रेडी हो जाइए प्रभु की आराधना करने को, वो सच्चे मन से वो अपने आप को पवित्र करिए। प्रभु कह रहा है कि संपूर्ण जीवन से तुम मुझे पुकार, तेरी सेवा करूंगा और तुम मेरी सेवा कर सब मेरे मन से। सारे चीजों प्रभु से कह रहा है मैं हूँ यहाँ, प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। मैं हर संकट हूँ में प्रभु आपके साथ होगा। प्रभु हमारे पास आ चुका है मेरे दोस्तों। मैं वो हूँ प्रभु की यहाँ, प्रेजेंस हमारे ऊपर आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि प्रभु का प्रेजेंस आपके ऊपर जिस तरह बन रहा है वो आज आपका है। प्रभु तुम मेरे संग है, आज आपका है प्रभु तुम मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु कहेगा कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक सर्वदा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सर्वदा मैं तेरे साथ हूँ जगत के अंत तक। क्या आप चाहते हैं प्रभु जगत के अंत तक आपके साथ हो? आज संकट अपने में प्रभु तू संकट में मेरे साथ खड़ा है और जगत के अंत तक तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। आज अब कहे प्रभु तुम मेरे साथ खड़ा हो जा। करूंगा मैं आज पूरे आपको दिल उद्धार की आराधना से, चाहिए। मैं उपायों की तुझे तरह आराधना ढूंढूंगा और नाचते और कूदते हुए आप प्रभु की जीवन आराधना कीजिए। में तेरी सेवा करूंगा प्रभु की सेवा। मेरे सारे चीजों से, हालेलुया। हर चीज में आप प्रभु की सेवा मैं दीजिए। हूँ यहाँ, प्रभु आपके साथ है। होली स्पिरिट, मैं हूँ होली यहाँ, स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। प्रभु आपके घर में मंडरा रहा है। कितने भी व्यूअर्स है वो अपने कान खोल के सुन ले। प्रभु कह रहे मैं तुम्हारे घर में मंडराना शुरू कर चुका हूँ। पवित्र आत्मा का स्वागत आपको स्पर्श करना स्टार्ट कर दिया है। वो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ से कह रहा हूँ और आपको टच कर रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया। होली स्पिरिट कम टच एवरीवन, टच एवरीवन, टच एवरीवन। और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु हर एक व्यक्ति को छू छुपने ले। का स्थान है मेरा प्रभु। हालेलुया में हालेलुया। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से, हमारे मत में हो प्रभु। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु हर एक को छू ले। ओ हर एक व्यक्ति को छू ले।
करें, वो आपकी सामर्थ को महसूस करें। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, प्रभु की तेज, प्रभु का तेज, प्रभु का तेज को महसूस करें, प्रभु का तेज को महसूस करें, वो प्रभु का तेज को महसूस करें आप अपने जीवन में। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं हूँ यहाँ, प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके साथ है, आप कुछ भी मत डरे नहीं, वो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। वो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में ज्वाइन, हम वचन के लिए प्रार्थना में ज्वाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर आराधना के लिए। सच में पिता इस आराधना में आपका सामर्थ को हमने महसूस किया, और जितने भी आज हमें देख रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने घर से उस सामर्थ को महसूस किए होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता, थैंक यू जीसस। पिता जब हम वचन बोया जाएगा पिता, जो सब्जेक्ट आज आपने हमें दिया है, आपका विषय है कि परमेश्वर का चेतावनी हमें कैसे मिलता है। हालेलुया, आज भी जब हम वचन बोलेंगे मेरे राजा, आज आप हमारे मुंह से होके बातें आमीन, हालेलुया। जितने भी लोग आज वचन को सुनेंगे उनके हृदय में पिता वचन वो कई हजार गुना फल लाने पाए, वो जान पाए कि आपकी चेतावनी हमें कैसे मिलती है। हालेलुया, हम आपकी चेतावनी को जान जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप हमें हर बार वो संकट से बचवाएंगे। हालेलुया, अगर आज हम प्रभु की चेतावनी को नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और समस्या वो बढ़ती चली जाएगी, और हम कहेंगे कि हम प्रभु में आने के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम प्रभु की चेतावनी को नहीं जान पा रहे हैं। जब हम जानना आरंभ करेंगे तो प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें हजार बार बचाऊंगा। हालेलुया, आज हमें प्रभु की चेतावनी को जानना है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज खोलकर ध्यान से प्रभु के वचन को सुने, हालेलुया, और इस में वो कहीं ना जाए और कंटिन्यू बना रहे हमारे साथ। और आज हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का चेतावनी को आप जान पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, इस वचन को शेयर करें। प्रभु कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय को शेयर करें ताकि प्रभु का वचन हर किसी के तक पहुंचने पाए, कोने कोने तक प्रभु का वचन पहुंचने पाए और टेस्ट मनी आने पाए। हालेलुया, पूरा परमेश्वर इस सेशन को मैं आपके छेदों के हाथ में सौंपता हूँ, सुन और सदा कर ग्रहण कर। आमीन, फिर आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप सब मेरे साथ फिर से एक बार परमेश्वर की आराधना के लिए हम सब एक हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा जो आज का सेशन है परमेश्वर का चेतावनी, हालेलुया, हमें जानना है कि कैसे परमेश्वर का चेतावनी हमें हमारे पास आता है। क्या हम परमेश्वर की चेतावनी को जान पाते हैं? क्या कारण है कि हम प्रभु का चेतावनी को जान नहीं सकते? हम बस यही कहते हैं कि मसीह जीवन दुख का जीवन है, मसीह जीवन कष्ट का जीवन है, मसीह जीवन में प्रॉब्लम है। क्यों है मसीह जीवन प्रॉब्लम? क्योंकि हम यहोवा के चेतावनी को नहीं जान पाते। अगर हम यहोवा के चेतावनी को जान जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ कभी नहीं आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आज हमें जानना है कि कैसे परमेश्वर चेतावनी देता है। हालेलुया, अय्यूब अपनी पुस्तक में कहता है जो अन्य जाति होते हैं, जो अलग मूर्तियों की सेवा करते हैं, अलग, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता, क्योंकि वो किसकी सेवा करते हैं? वो शैतान की सेवा करते हैं। हालेलुया, अगर हम शैतान की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम पाप में हैं, हम शैतान के अधीन में हैं। अगर हम शैतान के अधीन में हैं तो हमारे जीवन में कभी पाप, कभी दुख आएगा नहीं, क्योंकि शैतान जानता है कि तो मेरे अधीन में है, आज नहीं तो कल मैंने नर्क में भेज दूंगा, क्योंकि मेरे अधीन में बंधे हुए हैं।
तो उनके जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आता। पर जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है उनके जीवन में शैतान क्या करता है, वो दुख को लाता है, वो संकट को लाता है, वो परेशानी को लाता है। हालेलुया। पर जो शैतान की सेवा करते हैं, शैतान की आराधना में रहते हैं, जो उसके अधीन में रहते हैं, उनके जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आते। वो आनंद से जिंदगी जीते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनको मालूम चलता है कि हमने अपने जीवन भर पाप ही किया है, इसलिए हम ये सजा भुगत रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, सच्चे परमेश्वर को पुकारे और सच्चे परमेश्वर साथ रहे। अगर आज आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएंगे। मसीह जीवन दुख का जीवन है मेरे दोस्तों, पर परमेश्वर हमें पहले चेतावनी देता है कि तुम क्या करो, चेतावनी को जानो कि मैं क्या चेतावनी तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। सेशन बहुत ही अद्भुत है मेरे दोस्तों, बहुत ही अद्भुत सेशन है ये। और आज आप इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रभु आपको आज बहुतायत की आशीष देगा और आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा और आनंद से आप अपने जीवन को जिएंगे और परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कई बार बचाऊंगा। हालेलुया। एक बार नहीं, प्रभु हमें कई बार बचाता है। आइए सबके साथ वचन में जाएंगे, हम सब अपने बाइबल को खोल लीजिए मेरे साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब निकाल लीजिए सेकंड राजा, सब निकाल लीजिए बाइबल, सेकंड राजा उसका 6 का 8 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति बाइबल खोले और प्रभु के वचन को पढ़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। होले 6 का 6 का 8। हालेलुया। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। यहाँ पे लिखा है अराम का राजा इस्राएल से युद्ध करना चाह रहा था मेरे दोस्तों। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध करना चाह रहा था। हालेलुया। और संपत्ति करके अपने कर्मचारियों से कहा, और वो अपने कर्मचारियों से कहा, अपने सैनिक से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। हालेलुया। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। अब यहाँ पे परमेश्वर का दास एलीशा को परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई और उससे कहा कि तू जाके इस्राएल के राजा से क्या कहे कि तू उसे चेतावनी दे कि तू उस मार्ग से मत जा, क्योंकि उस मार्ग में अराम का राजा तुझे घात करने को बैठा है। अराम का राजा जो था वो इस्राएल के राजा को घात करना चाहता था और उसके लिए उस मार्ग में छावनी डालकर बैठा था कि जैसे इस्राएल का राजा उस मार्ग से आए मैं उसे क्या करूं, घात कर दूं। जैसे उसने ये प्लान सोच के रखा था। पर क्या हुआ, यहां पे परमेश्वर ने अपने दास के थ्रू क्या कर रहा, बातें कर रहा है। वो एलीशा से परमेश्वर बातें कर रहा है और एलीशा को परमेश्वर कहता है कि तू इस्राएल के राजा को क्या कर, चेतावनी दे कि तू उस मार्ग से ना जाना। अगर तू उस मार्ग से जाएगा तो तू मारा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे एलीशा के पास परमेश्वर का वचन आ रहा है और परमेश्वर का वचन कहाँ जा रहा है, इस्राएल के राजा के पास जा रहा है। फिर से पढ़े क्या लिखा है, 9। हाँ। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। यहाँ पे इस्राएल का राजा के पास बात आ रही है, उसके पास संदेश पहुंच रहा है। एलीशा उसके पास संदेश को अपने दास के थ्रू भेज रहा है। पढ़े क्या लिखा है, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पे आप इस्राएल के राजा के पास संदेश मिल चुका है कि तू उस मार्ग से मत जाना, क्योंकि वहां पे आराम का राजा तुझ पर चढ़ाई करने वाले हैं। आगे पढ़े क्या लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, हाँ? जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, हाँ? यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के भक्त ने उसे चेताया था। मतलब यहाँ पे परमेश्वर का चेतावनी जो उसको मिल चुका था, उसको चेता चुका था राजा को कि तू उस मार्ग से मत जाना, क्योंकि उस मार्ग में
आराम का राजा तुझे घात करने पर है। हालेलुया। आगे पढ़े। दूत भेजकर अपनी रक्षा की, दूत भेजकर अपनी रक्षा, वरन बहुत बार हुआ। पर यहाँ पे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजे, क्या कर रहा है? इस्राएल की राजा का रक्षा कर रहा है। और एक बार नहीं परंतु कितने बार हो रहा है? कई बार, बहुत बार। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इस्राएल के राजा के पास चेतावनी आया यहोवा का कि तू उस मार्ग से होके मत जाना, उसने उस मार्ग में नहीं गया, क्योंकि वो यहोवा का चेतावनी को जान चुका था। मेरे दोस्तों, अगर आज हम यहोवा की चेतावनी को जान लेंगे तो शायद हमें परमेश्वर कई बार बचाएगा। हालेलुया। पहला पद मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे परमेश्वर के दूत के द्वारा चेतावनी राजा तक पहुंच रहा है। पहला पद नोट कर लीजिए, चेतावनी हमें कैसी मिलती है। यहाँ पे इस्राएल के राजा, इतना बड़ा राजा था, उसके बाद घमंड हो सकता था। एक व्यक्ति उसे संदेश भेज रहा है कि तू उस मार्ग से मत जाना, पर क्या हो रहा है? वो उसकी बात को सुना और उसको फॉलो किया, क्योंकि वो जानता था कि वो व्यक्ति परमेश्वर का जन है। हालेलुया। आज आपको कई चेतावनी मिलता होगा परमेश्वर के जनों के द्वारा, हमें चेतावनी को फॉलो करना है। अगर हम चेतावनी को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हम संकट में आ जाएंगे। अगर वहाँ पे इस्राएल का राजा उस मार्ग चला जाता कि मैं तो राजा हूँ और मेरे साथ कई हजार लाखों सैनिक होते हैं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर वहाँ चला जाता तो शायद वो मारा जाता, वो संकट में पड़ सकता था, उसके सैनिक मारे जाते, शायद वो भी मारा जाता। पर क्या हुआ? वो वहाँ पे इस एलिशा की बात को मान रहा है और उस मार्ग से नहीं जा रहा है, उस मार्ग पर नहीं गया। और एलिशा ने उसे कई बार कहा कि तू उस मार्ग से मत जा, उस मार्ग से मत जा। जिस मार्ग में आराम का राजा वो उसे मारने की प्लान बना के रखा हुआ था, वो कोई भी मार्ग से साल का राजा नहीं गया। तित्ते मार्ग में यहाँ पे लिखा है कि एक बार नहीं कई बार उसकी रक्षा एलिशा ने किया अपने दूत को भेजकर। आगे पढ़े, क्या लिखा है? इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। इस कारण अराम का राजा का मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया, घबरा गया कि मैंने कई बार इस्राएल के राजा को मारना चाहा, पर मैं उसे क्यों नहीं मार पा रहा हूं? क्या कोई हमारे ओर से उससे मिला हुआ है जो हमारी बातों को उसे कह देता है कि उस मार्ग से नहीं आता? आगे पढ़े। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, अंत वो अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछ रहा है, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि कौन हमारे ओर से जो है, जो राजा के ओर से है, जो हमारी बातें उसे बता देता है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, उसे कर्मचारियों ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे राजा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एलिशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, एलिशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता वो है इस्राएल के राजा को ये बातें बताया करता है जो तू शयन की कटोरी में बोलता है, जो तू शयन की कटोरी में कहता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वहाँ कहाँ है, जाके देखो कि वहाँ कहाँ है। बस यहाँ पे जो बातें राजा अपनी गुप्त कटोरी में बात करता है, गुप्त रूम में बातें करता है, वो बातें भी क्या होता है? परमेश्वर एलिशा को बता देता है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज प्रभु आपको पहले चेतावनी देता है, आपके संकट के समय प्रभु पहले आपको चेतावनी देता है। जब हम चेतावनी को नहीं मानते यहोवा का, तब हमारे जीवन में संकट, दुख, तकलीफ आते चले जाते हैं। और आज हम प्रभु की चेतावनी को मानना स्टार्ट करेंगे तो प्रभु हम क्या करेगा? कई बार बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कई बार एलिशा ने इस्राएल के राजा को बचाया, ऐसे परमेश्वर आपको बचाएगा। आपको अगर प्रभु की चेतावनी को आप जान जाएंगे तो प्रभु आपको कई बार बचाएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट, प्रभु अपने दूत को भेजे क्या कर रहा है? इस्राएल की रक्षा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल जो था वो परमेश्वर के जन थे, वो राजा प्रभु के अधीन में था। हालेलुया। और जब हम प्रभु के अधीन में रहते हैं तो प्रभु पहले हमें चेतावनी देता है। जब प्रभु की चेतावनी को हम फॉलो नहीं करते तो हमारे जीवन में दुख हो जाता है। मैं आपको एक ट्रू टेस्टमनी देना चाहूँगा। मई की बातें हैं, जब मैं प्रेयर में बैठा था, परमेश्वर ने मुझे एक बातों को बताया। एक फैमिली, एक मेरा फ्रेंड है,
प्रभु ने मुझे इसके बारे में बताया कि उसके फैमिली में एक संकट आने पर है। प्रभु अपने दास के द्वारा वो बातें करता है। जब प्रभु ने मुझे बात को बताया तब 24 मई को मैंने उसे कॉल करके उस बात को बताया कि मैंने देखा है कि प्रभु मुझे बताया कि आपके घर में एक बहुत बड़ी संकट आने पर है, एक बहुत बड़ी परेशानी आपके घर में आने वाला है। आप क्या करें? बोझ के साथ प्रार्थना करें। उससे पहले ही मैंने उसके लिए प्रोफेसी कर चुका था। मैं जब वो नई कार ली थी तब भी मैं उसके लिए प्रोफेसी कर चुका था कि जो आप कार ली हैं वो कार जब भी आप चलाते हैं प्रभु से प्रार्थना करके चलाइएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब शैतान उस कार में घात करना चाहता है। हमारी चेतावनी को लोग हल्के में ले लेते हैं। क्या हुआ? उस कार का नंबर भी नहीं आया था और उस कार को किसी ने आग से जला दिया। हालेलुया। ये चेतावनी मैंने पहले दे चुका था। जब सेकंड चेतावनी मैंने उसी को फिर दिया कि मैं अपने घर में एक बहुत बड़ा संकट को देखा हूँ, एक बहुत बड़ा दुख को देखा हूँ। 24 मई को मैंने कॉल किया और 5 मई को मुझे मालूम चला कि उसकी एक छोटी बहन सुसाइड कर ली। हालेलुया। मैंने बताया था, चेतावनी दिया था कि मैंने अपने घर में एक संकट को देखा है, और उन्होंने क्या किया? हल्के में मेरी बात को लिया। मेरे दोस्तों, कभी भी कोई दास आपको चेतावनी देते हैं कि आपके फैमिली में ये हो सकता है, ये दुख है, ये परेशानी हो सकती है, तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर पहले हमें चेतावनी देता है। जब आप उस हल्के में लेते हैं तो हमारे घर में ये विपत्ति, एक घटना घट जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी प्रभु का दास आपके लिए प्रोफेसी करता है, कुछ बातों को बताता है, आप उसको फॉलो करें, उस बातों को माने। वो आपकी कभी भी आपकी गलत बात आपके फैमिली के लिए नहीं कहेगा, वो आपकी उन्नति, आपकी भलाई की बात ही कहेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं अगर ये बात है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। आप प्रभु से क्या कहें? प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को सुन। और आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको संकट से क्या करेगा? उभारेगा। आपको परमेश्वर उस परेशानी से बाहर निकालेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रभु का दास आपको चेतावनी देते हैं तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम संकट में पड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मेरा पहला पॉइंट था कि परमेश्वर दास अगर हमें चेतावनी देते हैं तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है, आप उसे नोट कर लीजिए। चेतावनी प्रभु हमें कैसे देता है? पहले अपने दास की तो चेतावनी देता है। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड परमेश्वर चेतावनी कैसे देता है। तो निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 42 का 1 पर क्या लिखा है? उत्पत्ति 42 का 1। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें आज जानना है चेतावनी कैसी हमें मिलती है, प्रभु हमें कैसे चेतावनी देता है। हालेलुया। और आज प्रभु चेतावनी को हम मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी दुख को आने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु हमें बचाता चला जाएगा। पढ़िए। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, हाँ, और तब उसने 42 का 1। 42 का 1। हाँ 42 का 1। हाँ पढ़े। 42 का 1। हाँ, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, हाँ, तब उसने अपने पुत्र से कहा, हाँ, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ, एक बार। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 41 का 1, सॉरी 41 का 1। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पूरे 2 हालेलुया। वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। हालेलुया। पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद फिरौन ने एक सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। बस यहाँ पे फौरन को एक सपना आ रहा है। हालेलुया। फिरौन को राजा को परमेश्वर ने एक स्वप्न दे रहा है, और स्वप्न में क्या देखता है कि एक नील नदी में कि गाय क्या करती है। पढ़े 5 से पढ़े क्या लिखा है? और वह फिर सो गया। उसने पहला स्वप्न देख चुका था, और दूसरा स्वप्न देखा कि एक खंडर में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। हाँ, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। यहाँ पे
फिरौन ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में क्या देखा? पहला स्वप्न उसने देखा कि बहुत ही मोटी मोटी गाय वो चढ़ रही थी और 5-7 पतली पतली गाय क्या कर रही है? उसे निगल ले रही है। हालेलुया। उसने स्वप्न देख के जाग गया। फिर क्या कर रहा है? उसने फिर एक स्वप्न देखा। जब वो उठ गया तो फिर से उसे एक और स्वप्न आ रहा है। उस स्वप्न में क्या दिखता है कि 7 अच्छी मोटी मोटी गाय टहल रही है और 7 मुरझाई हुई गाय क्या कर रही है? उसके पीछे पीछे आ रही है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? और इन पतली वालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निकल लिया। यहाँ पे वो पतली गाय और मोटी मोटी गाय जो अन्न से भरी हुई थी उन्हें निगल लिया। हालेलुया। जब उसने ये स्वप्न देखा, जब फिरौन राजा ने ये स्वप्न देखा तो भयभीत हो गया। हालेलुया। वो घबरा गया कि स्वप्न का अर्थ क्या है। मेरे दोस्तों, आज प्रभु हमें स्वप्न देता है, पर हम लोग कई बार क्या करते हैं? स्वप्न को हल्के में ले लेते हैं। क्या स्वप्न में समझ नहीं आता। पर जब फिरौन को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, एक बार नहीं 2-2 बार स्वप्न दिया, वो समझ गया था कि ये स्वप्न मेरे लिए चेतावनी है। हालेलुया। ये स्वप्न का अर्थ जानना चाहता था। वो स्वप्न को उसने हल्के में नहीं लिया। वो समझ गया कि स्वप्न में कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई है। तभी ये स्वप्न मुझे 2-2 बार आया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जब हमें एक स्वप्न 2-2 बार आता है तो हमें समझना चाहिए कि स्वप्न में कुछ ना कुछ फल है, इस स्वप्न में कुछ ना कुछ अर्थ है, इस स्वप्न में कुछ ना कुछ बातें हैं। हालेलुया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? जब फिरौन को परमेश्वर ने स्वप्न दिया तो फिरौन ने स्वप्न को हल्के में नहीं लिया। उसने क्या किया? उसने पूरे राज्य के पंडितों को बुला लिया और ज्योतिषों को बुला लिया और स्वप्न का अर्थ जानना चाहता था कि स्वप्न का अर्थ क्या है। मेरे दोस्तों, हमें स्वप्न परमेश्वर के ओर से आता है और चेतावनी हमें क्या होती है? परमेश्वर के ओर से मिलती है। हालेलुया। पहला चेतावनी मैंने आपको कहा, अब मैं सेकंड चेतावनी कहना चाह रहा हूं कि स्वप्न से हमें चेतावनी मिलती है। हालेलुया। पहला, परमेश्वर की दास के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है, अपने दूत को भेज के हमें चेतावनी देता है। सेकंड चेतावनी मिलता है स्वप्न के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर स्वप्न दे रहा है फिरौन मिस्र के राजा को, और वो एक नहीं 2-2 स्वप्न, वो भी एक जैसा। हालेलुया। वो इस स्वप्न को हल्के में नहीं लिया। अगर उस स्वप्न को हल्के में लेता तो पूरा मिस्र देश नाश हो जाता। हालेलुया। पर ये स्वप्न को गंभीर से ले रहा है। वो सोच रहा है कि स्वप्न का अर्थ क्या है। उसने पूरा पंडितों को बुला लिया और राज्य के हर किसी को बुला लिया जो स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं, पर किसी ने स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। किसने स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, जब हमें स्वप्न आता है तो उससे पहले परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को नियुक्त करता है जो स्वप्न का अर्थ बता सके। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब वो स्वप्न का अर्थ जानने के लिए बेताब था तो क्या हो रहा है? मतलब 9 पर क्या लिखा है? 40 के 9। हाँ। तब फिलौन ने हारो का प्रधान फिरौन से बोल उठा, हाँ, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति था जो उसका सिपाही था। हालेलुया। उसका वो सिपाही था, अब उसको स्मरण आ रहा है। वो कह रहा है, हे प्रभु मुझे कुछ बात स्मरण आ रहा है। वो क्या बात उसको स्मरण आ रहा है मैं बताना चाहूंगा। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अच्छों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। अब बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि ये बात है कि जो यूसुफ तो था और उस समय उस जेल में कैद था। हालेलुया। और जब वो जेल में कैद था तो 2 सिपाही उसके साथ जेल में कैद थे फिरौन के। हालेलुया। और जब वो दोनों स्वप्न देखे थे और उनका स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने उन्हें बता दिया था। पढ़े क्या लिखा है? तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। उन लोग दोनों ने अपने हुनर के अनुसार स्वप्न देखा। वह हमारे साथ एक हिब्री जवान था। वहां पे हमारे हिब्री जवान था जिसका नाम था यूसुफ। हालेलुया।
जो आरक्षकों के प्रधान का दास था, तो वहाँ का दास था, हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्न का फल हमसे कहा। हाँ हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, हाँ और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था हाँ। वैसा ही हुआ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जैसा उसने स्वप्न देखे थे, वो दो सिपाही जो स्वप्न देखे थे, वैसा ही उनका अर्थ यूसुफ ने उन्हें बता दिया। और जैसा यूसुफ उनका अर्थ बताया कि तुम दो में से एक 3 दिन के अंदर मारा जाएगा और एक बचा लिया जाएगा। जब उसने जिससे कहा था तू बच जाएगा, तू क्या करना, तू मेरी सूदी लेना, तू जाके राजा से मेरी सिफारिश करना ताकि राजा मुझे क्या करे, छोड़ दे। पर परमेश्वर का प्लान ये नहीं था मेरे दोस्तों। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यूसुफ वहां से जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं फिरौन के राजा को चेतावनी दूंगा और वो चेतावनी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यूसुफ ही बता सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर देता है उसका अर्थ, परमेश्वर अपने जनों को देता है जो उसका अर्थ को बता सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति था, जो सिपाही था, वो क्या हुआ, वो भूल गया, उसको स्मरण नहीं था। जब वो जेल से बाहर गया, प्रभु ने उसका स्मरण को बंद कर दिया ताकि उसने राजा से उसकी सिफारिश नहीं किया। अगर उस वक्त वो सिपाही राजा के पास यूसुफ की सिफारिश करता तो शायद यूसुफ उस जगह में नहीं होता, यूसुफ कोई और देश में होता। पर परमेश्वर जानता था कि जब मैं राजा को स्वप्न दूंगा तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक व्यक्ति भी नियुक्त करता हूं जो क्या करेगा, उसका स्वप्न का अर्थ बता पाएगा। अब क्या हो रहा है, जब पूरे राज्य के ज्योतिष लोग उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, हालेलुया, तब क्या हो रहा है, तब वहां पे उस व्यक्ति को स्मरण आ रहा है जो उसके साथ जेल में था। हालेलुया। प्रभु का प्लान देखो, जो व्यक्ति 2 साल से भूल चुका था, अब उसको स्मरण आ रहा है कि जो मेरे साथ जेल में था वो हमारे स्वप्न का अर्थ क्या करता है, बता सकता है। एक जैसे ये बात राजा को मालूम चला, आगे पढ़े क्या लिखा है, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वहां फांसी पर लटकाया गया। हाँ? तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिरौन राजा यूसुफ को बुलवाने भेज रहा है। अब वो जेल खाने में था, अब उसका लाइफ चेंज हो रहा है। देखिए कैसे, आगे पढ़े। और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकला गया, झटपट बंदीगृह से बाहर निकलाया गया और बाल बनवाकर और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, उसका फल को बताने वाला कोई भी नहीं। अब तारा 24 से पढ़े, क्या लिखा है, 16 से पढ़े, 16 हो गया, 16 पढ़ लिए, 16 से पढ़, 16 से। यूसुफ ने फिरौन से कहा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूसुफ भी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर परमेश्वर ही तेरे लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, जब फिरौन ने स्वप्न देखा, उसके लिए प्रभु ने पहले से ही यूसुफ को वहाँ पे रखा था ताकि उसका अर्थ यूसुफ के सिवा कोई और नहीं बता सकता था। मेरे दोस्तों, जब प्रभु आपको स्वप्न में चेतावनी देता है, उसके लिए एक बंदा पहले से आपके लाइफ के लिए नियुक्त करता है जो आपको क्या करे, आपका स्वप्न का अर्थ आपको बता सके। हमें जानना है व्यक्ति कौन है जो हमारे स्वप्न का अर्थ बता सके। यहाँ पे यूसुफ, यहाँ पे जो फिरौन का राजा था, उसने बहुत पंडितों को बुलाया, बहुत सी ज्योतिषों को बुलाया, पर कोई भी उसका स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। पर वहाँ पे उस व्यक्ति को स्मरण आ रहा है कि यूसुफ जेल में, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, फिरौन का स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और जब यूसुफ को बुलाया गया तब यूसुफ कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरा परमेश्वर फिरौन के लिए अच्छा संदेश लाए। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज हमें जानना है, प्रभु आपके लिए ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया है जो स्वप्न में आपको चेतावनी मिलता है, उसे आपको बताने के लिए प्रभु पहले से ऐसा एक व्यक्ति नियुक्त कर चुका है आपके लाइफ में। हालेलुया। और आज आपको चेतावनी स्वप्न से मिलता है, आप एक स्वप्न को 2 बार देख रहे हैं, 3 बार देख रहे हैं, तो जरूर उसका फल है। आप कोई ऐसे व्यक्ति को चुन ले जो आपके स्वप्न का अर्थ आपको बता सके। हालेलुया। अगर आज
जैसे यूसुफ को वहां पे प्रभु ने रखा था स्वप्न का अर्थ बताने के लिए, वैसे प्रभु आपके लिए भी रखा है कि आपका स्वप्न का अर्थ कोई बता सके। हालेलुया। आगे पढ़े, क्या लिखा है? फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, हाँ मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। हाँ फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। 24 से पढ़े 24। हाँ और इन पतली बालों ने हाँ उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। यस इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझना निहारक कोई नहीं मिला। यहाँ पे उसने बोला कि मैंने जो स्वप्न देखा है वो मैं ज्योतिषी को बुलाया, पर कोई भी ज्योतिष पंडित इस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। फिरौन का स्वप्न एक ही है, मतलब 2 स्वप्न का एक ही अर्थ है। एक अर्थ ये इसलिए है कि प्रभु उसे चेतावनी दे रहा था, वो स्वप्न चेतावनी दे रहा था, पर फिरौन उसको हल्के में नहीं लिया। हालेलुया। और जब वो हल्के में नहीं लिया तब यूसुफ वहां आ गया और यूसुफ उसका स्वप्न का अर्थ बोलना आरंभ कर रहा है। उसे कह रहा है कि तेरे दोनों स्वप्न का अर्थ एक ही है। हालेलुया। पढ़े आगे। परमेश्वर जो काम करना चाहता है, यहाँ पे बोल रहा है परमेश्वर जो काम करना, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो स्वप्न का अर्थ है परमेश्वर जो काम करना चाह रहा है। मतलब ये बात फिक्स है कि जो स्वप्न परमेश्वर ने फिरौन को दिया था वो परमेश्वर के ओर से ही था। हालेलुया। पढ़े। उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो परमेश्वर जो स्वप्न देना चाह रहा था उसको फिरौन पर प्रकट किया है। हालेलुया। वे 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है। वो 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है। हालेलुया। और वे 7 अच्छी अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। और जो अच्छी अच्छी बाले भी वो भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ोल गाय निकली, जो उसके बाद दुर्बल और कुड़ोल गाय निकली, और जो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई से बाली निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। अकाल के 7 वर्ष होंगे। हालेलुया। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ। या वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका, मतलब परमेश्वर फिरौन से कह चुका है पहले से कि देख मैं ऐसी चेतावनी तुझे दे रहा हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है, ध्यान सुनिए हर बात में, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। उसको उसने फिरौन को दिखाया। हालेलुया। आज प्रभु आपको स्वप्न में दिखाएगा। अगर आज आपके जीवन में तकलीफ आ रही है तो पहले प्रभु आपको चेतावनी देगा, देखो उसको फॉलो करो। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि हमें गिराना चाहता है, में तकलीफ लाना चाहता है, पर प्रभु हमें हमेशा बचाने को रेडी है। परमेश्वर सर्वदा हमें बचाने को रेडी है। वहां पे परमेश्वर यहाँ पे पहले से चेतावनी दे रहा है कि देख मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि ऐसा समय आने पर है, इसे तू क्या कर, पहले से रेडी हो जा। हालेलुया। सुन सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुताय की उपज के होंगे। अब यहाँ पे यूसुफ कह रहा है कि मिस्र देश में 7 साल तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, उपज होंगे, धान होंगे, फल होंगे, सब कुछ ज्यादा होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। उसके बाद 7 वर्ष अकाल के आएंगे और अकाल बहुत भयानक होगा। हालेलुया। और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे। और सारे मिस्र देश में लोग उपज को भूल जाएंगे। और अकाल से देश का नाश होगा। अकाल से देश का नाश होगा। और सुकाल बहुताय की उपज, सुकाल बहुताय की उपज स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। अकाल अत्यंत भयंकर होगा। हालेलुया। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, हाँ फिरौन जो स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है। इसका भेद यही है। बस मैं दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर चेतावनी स्वप्न से देता है। हालेलुया। अगर फिरौन का राजा स्वप्न को हल्के में लेता और वो किसी से पूछता नहीं तो शायद मिस्र देश बर्बाद हो जाता। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो 3 बार
एक बार भी आते हैं उसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पहले से आपके लिए वो व्यक्ति नियुक्त किया है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के लिए यूसुफ को वहाँ नियुक्त किया था, वैसे परमेश्वर आपको भी वहाँ पे नियुक्त कर चुका है। कोई एक व्यक्ति को प्रभु वहाँ पे नियुक्त कर चुका है जो आपके स्वप्न का अर्थ बता सके। हालेलुया। मैं आपको एक और टेस्टमनी दूंगा स्वप्न के बारे में। हालेलुया। जब मुझे मेरे भाई ने कहा कि हमें लाइव फेसबुक में आना है, तब मैंने कहा कि मैं लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। उसने मुझे बहुत बार फोर्स किया, यावेश ने, कि तू लाइव आ, लाइव आ, लाइव आ। हमें बहुत से ग्रुप से लाइव आने का ऑफर था, आज भी ऑफर है, अब हमारे पेज में आइए, लाइव आइए। पर मैंने कहा मैं लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं सोचा मैं प्रेयर में रखता हूँ इस बातों को, और मैं प्रेयर करते करते एक दिन मैं सो गया। संडे की बात है, और जब मैं सो गया तो मैंने क्या सपने देखा कि परमेश्वर की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। वैसे मुझसे कह रहा है कि मैं जब तुझे लाइव लाने को चाह रहा हूँ तो तू लाइव नहीं आने से क्यों कतराता है, तू लाइव आ। मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, ये लाइव आना मेरे ओर से नहीं, ये बातें बोलना मेरे ओर से नहीं, ये सर्वप्रथम परमेश्वर के ओर से है। इतनी भेद की बात जो मैं आप लोग के बीच में बोल रहा हूँ, ये मेरी ओर से नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाइबल स्टडी कर सकूँ। मैं इतना बिजी शेड्यूल में रहता हूँ। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस के निकल जाता हूँ, रात के 8-7 बजे मैं ऑफिस से आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं उस बीच में बाइबल पढ़ सकूँ। जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मन ही मन प्रभु से बातें करता हूँ, प्रभु तू मुझे सब्जेक्ट दे, वचन दे, क्योंकि मैं तेरे वचन से बातें करूँ। और जो भी वचन मैं आज आपके बीच में सुना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ परमेश्वर के ओर से है, जो मेरे बुद्धि है प्रभु डालता है। उस दिन मैं जब मैं दोपहर को सो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू लाइव आ। और मैंने कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं लाइव आऊँगा। हालेलुया। मैं कोई फेमस व्यक्ति नहीं, मुझे कोई जानते नहीं है, पर जब से मैं लाइव आना स्टार्ट किया हूँ तब से लोग मुझे जानना स्टार्ट किए हैं। लोग मेरा वीडियो लाइव व्यू करते हैं, 10 भी करते हैं मेरे लिए बहुत है, 15 भी करते हैं, 20 भी करते हैं, 25 भी करते हैं, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं, मैं जो कोई जानता नहीं, ना मैं कोई प्रॉफिट हूँ, ना मैं कोई पास्टर हूँ, ना कोई मैं एवेंजलिस्ट हूँ। मैं एक प्रभु का छोटा सा दास हूँ, उसका बेटा हूँ, जो प्रभु ने मुझ स्वप्न में बातें को कहा कि आमोस तू क्या कर, तू लाइव आ। मैं चाहता हूं तू लाइव आ और तू मेरे वचन को बांट। और मैं लाइव आना स्टार्ट किया। उस दिन मैंने सो के उठा, मैंने मेरे भाई को बोला कि तू जितना लाइव ले सकता लाइव सेशन ले, मैं हर लाइव में अटेंड करूंगा। टाइम हम रात को ही लेंगे 8 बजे के बाद, अगर जो भी हमें 8 बजे के बाद टाइम देगा हम उसके पेज में जरूर आएंगे। हालेलुया। मेरे दोस्तों, स्वप्न प्रभु की ओर से हमें मिलता है। एक स्वप्न मैंने और देखा, कुछ दिन पहले की बातें हैं। मैंने एक स्वप्न देखा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको स्वप्न बताना चाहूँगा। मैं स्वप्न में क्या देखा कि मैं एक नाव में बैठा हूँ और मैं नाव में सफ़र कर रहा हूँ। बहुत गहरा समुंदर है, जगह चारों ओर से लोग नाव में चल रहे हैं, सब मच्छी मार रहे हैं। वहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं। और जिस नाव में मैं हूँ वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल है और एक बुजुर्ग लेडी है। वो अंकल भी जाल फेंक रहे हैं और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे नाव में चारों ओर से लोग जाल फेंक रहे हैं, पर किसी के जाल में मच्छी नहीं फंस रहा है। मैं देखा अंकल बहुत थक चुके थे, वो बहुत बार प्रयास किए पर उनके जाल में भी मच्छी नहीं फंसा। फिर मैंने सोचा शायद मैं इनका हेल्प कर सकता हूँ। मुझे मच्छी पकड़ना नहीं आता है पर मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। और जब मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ तो मैंने उनका जाल लिया और मैंने जाल फेंका। और जब मैं जाल फेंका तो मैं जाल को खींच नहीं पा रहा था, इतनी भारी जाल था। अंकल ने मेरा सपोर्ट किया जाल खींचने में। और जब मैंने जाल खींचा तो मैं क्या देखा, एक बहुत बड़ी मच्छी मेरे जाल में फंस चुका है। और सब देख के हैरान हो गए कि ये व्यक्ति जो कभी मछुआरा नहीं है, हम इतने देर से जाल डाल रहे हैं पर हमारे जाल में एक मच्छी नहीं। पर ये लड़का ने एक बार जाल डाला, इसके जाल में मच्छी कैसे फंस गया। मैंने बोला मैं दोबारा जाल डालूंगा। और जैसे मैं जाल डाल रहा हूँ मेरे जाल में बहुत सी मच्छी फंसते चला जा रहा है, बहुत सी मच्छी मेरे जाल में फंसता चला जा रहा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, इतनी मच्छी मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, और इतना मच्छी मैंने पकड़ा कि उनका नाव में भर गया। और जब उनका नाव भर गया तो मेरे नींद से मैं जाग गया। जब मैं नींद से जाग गया तब मैं तुरंत प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ किया, और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, है प्रभु इस स्वप्न का अर्थ मुझे जानना है, ये स्वप्न का अर्थ क्या है, तुम मुझसे बातें कर। जब मैंने बातें किया इस स्वप्न के थ्रू, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि आने वाले समय मैं तेरे द्वारा बहुत से जीवन बचाने जा रहा हूँ। हालेलुया, बहुत से जीवन तेरे द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया। आज तो 10 से 15 लोग वो मुझे व्यू कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि आने वाले समय, हालेलुया, जब हम लाइव होंगे तो प्रभु कह रहा है कि काफी लोग का जीवन हमारे द्वारा बचाया जाएगा। प्रभु ऐसे आशीष हमें देना स्टार्ट कर चुका है। हालेलुया। यूसुफ ने स्वप्न में देखा था कि तारे और चंद्रमा उसे दंडवत कर रहे हैं। प्रभु ने स्वप्न को पूरा किया। जब वो मिस्र में आया तो पूरे राज्य के लोग जब तक यूसुफ को दंडवत नहीं करते थे तब तक यूसुफ उन्हें चावल नहीं देता था। हालेलुया। प्रभु ने वो कार्य कर दिखाया। बड़े बड़े मंत्री यूसुफ के पास आते थे और उसे दंडवत करते थे। जब वो दंडवत करते थे तभी उन्हें यूसुफ चावल देता था। और अकाल के समय में जो बात प्रभु ने स्वप्न में दिया था उस स्वप्न पूरा हुआ। उसने क्या देखा था कि उसके भाई उसके खेत में सब भाई के जो गटोरी होती है जो धान की, उसे दंडवत कर रहे हैं। और आखिरी में ऐसी हुआ, उसके 11 भाई जब चावल लेने मिस्र पहुंचे तो सब ने उसे दंडवत किया, क्योंकि प्रभु जो स्वप्न हमें देता है उस स्वप्न को प्रभु आने वाले समय पूरा करता है। हालेलुया। आप विश्वास करिए कि आने वाले समय प्रभु हमारे द्वारा बहुत से जीवन को बचाएगा। हालेलुया। हम लाइव आना बंद नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु की ओर से है। अगर ये प्रभु की ओर से नहीं होता तो शायद आज हम लाइव नहीं आ पाते। हम आपके सामने इतना लंबा प्रचार नहीं कर सकते, इतना गहराई बातों को आपके सामने नहीं बोल सकते। आज परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हम आपके सामने प्रभु का वचन को बांट रहे हैं, प्रभु के वचन को फैला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सीखे, क्योंकि आज हमें सीखना है। मैं आपको आज इस बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चेतावनी हमें कैसे मिलती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि किस तरह हमारे जीवन में समस्या आती है। मेरे दोस्तों, अगर आज हम उस बात को जान जाएंगे तो शायद परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें बचाते चला जाएगा। ऐसे परमेश्वर ने इस्राएल के राजा को कई बार बचाया कि तू उस मार्ग से मत जा, उस मार्ग से मत जा, उस मार्ग से मत जा, क्योंकि आराम का राजा तुझे घात करने पर है। अगर उस मार्ग चला जाता तो शायद वो मारा जाता, पर प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है क्योंकि हम उस चेतावनी को फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम प्रभु की चेतावनी को फॉलो करेंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करते चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मिस्र का राजा उस स्वप्न देखा था, और वो क्या हो रहा है, वो स्वप्न तो देखा था उसने उसको हल्के में नहीं लिया और उसने उसका अर्थ जानना चाहा और प्रभु ने उसका अर्थ उसे बताया। हालेलुया। आज हमें क्या करना है, प्रभु का जो प्रभु हमें स्वप्न देता है, चेतावनी देता है, आज हमें उसे क्या करना है, जानना है मेरे दोस्तों। और आज हम जानना आरंभ करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट था कि प्रभु हमें स्वप्न से भी चेतावनी देता है। मैं आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगा। सर निकाल दीजिए योना की पुस्तक, उसका 1 का 1 पढ़े। क्या लिखा है, 1 का 1। योना की पुस्तक उसका 1 का 1 पढ़े। योना की पुस्तक उसका 1 का 1 पढ़े। क्या लिखा है। हालेलुया। दोस्तों, आज हमें जानना है चेतावनी हमें कैसे प्रभु देता है। आज हम जान जाएंगे चेतावनी को तो शायद हमारे जीवन में समस्या कभी नहीं आएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। उठकर तू उस बड़े नगर निनवे को जा। बस यहाँ पे यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा, योना नबी के पास पहुंच रहा है। तो उठकर कहाँ जा, निनवे को जा। जब ये बात उसने सुना कि यहोवा मुझसे निनवे भेज रहा है, वो पता लगाने लग गया कि निनवे कैसा देश है, निनवे कैसा जगह है। जब उसको मालूम चला कि निनवे में गुंडे टाइप के लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं, बहुत ही गंदे गंदे लोग हैं, उस देश को नहीं जाना चाहा। और वो क्या किया, वो तस्वीर को भागना चाहा। हालेलुया। पहला बार उसको प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा कि तू क्या कर, निनवे को जा, पर वो नहीं जाना चाह रहा था।
कि वो भागना चाह रहा था, पर क्या हुआ? जब हम 3 को पढ़ेंगे, यूहन्ना भी 3 का 1 पढ़े, क्या लिखा है? 3 को 1। हाँ, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास हालेलुया। पहुंचा। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन योना के पास दूसरी बार पहुंच रहा है। मेरे दोस्तों, दूसरी बार प्रभु योना को ये बात कह रहा है कि तू उठकर कहाँ जा? निम्मे को जा। हालेलुया। पढ़े, क्या लिखा है आगे? और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। और उसमें तू प्रचार कर। मेरे दोस्तों, 3rd पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रचार। हालेलुया, प्रचार। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, जो बात मैं तुझे कहूंगा तो क्या कर? तू निम्मे में जाके प्रचार करना। हालेलुया। तू मेरी चेतावनी को उनको बताना कि मैं क्या करूंगा? 40 दिन मैं निम्मे को नाश कर दूंगा। पहला मैंने आपको बताया कि प्रभु का दास अपने दूत को भेजकर चेतावनी देता है। 2nd पॉइंट, स्वप्न के थ्रू हमें चेतावनी मिलता है। और 3रा पॉइंट, हमें प्रचार के थ्रू चेतावनी मिलता है। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ आपको, शायद हो सकता है कि आपके लिए चेतावनी हो, शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कोई संकट आने पर हो, पर प्रभु आज आपको प्रचार के थ्रू क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है कि आप जान जाए कि चेतावनी आपके जीवन में कैसी आती है। हालेलुया। कितने लोग मुझे व्यू कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके जीवन को कोई चेतावनी आने पर हो, इसलिए आज प्रभु आपको एक शिक्षा दे रहा है कि आपके जीवन में चेतावनी आ सकती है, तो आज आप रेडी हो जाइए। हालेलुया। ये भी हमारी तरफ से एक चेतावनी होती है। हालेलुया। आगे पढ़े, क्या लिखा है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। तब योना अनुसार उस देश को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निम्मे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और 3 दिन का यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। अब योना ने 1 दिन की यात्रा में निम्मे पहुंच गया। हालेलुया। और यहाँ प्रचार करता गया। और यहाँ पे प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर निम्मे को 40 दिन में नाश कर देगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रचार कर रहा है, प्रभु 40 दिन में नाश कर देगा। वहां के लोग उसकी बातों को हल्के में ले रहे थे। वो लोग सोच रहे ये कौन पागल व्यक्ति है जो हमारे बीच में ये बात आगे कहने लग गया। लोग उसको मारना पीटने की कोशिश कर रहे थे, लोग उसको भगा जाते थे। जिस जगह में प्रचार करता था, लोग उसे मारने को दौड़ाते थे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर में प्रचार के दूर भी चेतावनी देता है। हालेलुया। जब वहाँ के लोग जानने लग गए कि ये परमेश्वर का जन है और जो बात कह रहा है वो सच है, क्योंकि प्रभु का वचन उसके पास पहली बार पहुंचा, और वो क्या हुआ? वो तस्कीर को भाग रहा था और व्हेल मछली ने उसे निगल लिया था। जब उनको ये बात मालूम चला कि सच में ये प्रभु का जन है और प्रचार के थ्रू हमें क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है, तो वो लोग क्या हुए? वो लोग सब अपने मन को फेरने लग गए और अपने लाइफ को बदलने लग गए, और वो प्रभु के सामने दीन और नम्र बन गए। वहाँ का राजा छोटा बन गया और अपने राज की वस्तु उतार कर, अपने राज मुकुट को उतार कर, अपने राजगद्दी को उतार कर क्या ऐलान करता है कि सब प्रभु के निमित्त फास्टिंग करो और प्रभु से अपनी की हुई गलती को माने। हालेलुया। आज अगर हम प्रभु की हुई गलती को मानते हैं तो प्रभु आज हमें क्षमा कर देता है। हमारे जो चेतावनी को प्रभु क्या करता है? हमें चेतावनी को प्रभु हमें बचा लेता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक टेस्टमनी देना चाहूँगा। मेरी एक फ्रेंड थी और उसको मैंने चेतावनी दिया था कि तुम ये काम मत करना। उसने क्या किया? उसने काम को किया। जो काम मैंने मना किया था, प्रभु कहता है कि काम मत करो, उसने काम को किया। और जब उसने काम को किया तो क्या हुआ? उसके घर में बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, बहुत बड़ा परेशानी उसके घर में आ गया। जब उसके घर में परेशानी आया तो मुझे रोते रोते मुझे कॉल की, आमोस मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में समस्या है, परेशानी है, ये दुख है, तकलीफ है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। उसने अपने पाप को माना, जो गलती उसने किया तो गलती को उसने एक्सेप्ट किया, और जब उसने अपने गलती को मान लिया तो क्या हुआ? मैं उसके लिए प्रेयर किया और मैंने कहा कि 7 दिन में प्रभु आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर करेगा। और जैसे मैंने उसके जो प्रोफेसी किया था, परमेश्वर ने हर एक प्रोफेसी को पूरा किया, हर एक चीज़ को परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया? पूरा किया। जो बात प्रभु हमें बताता है वो बात को हम बता देते हैं। और जब मैंने उसको बात बताया कि प्रभु आपके जीवन में 7 दिन में ये काम करेगा, बहुत जल्दी प्रभु आपके फैमिली को ठीक करेगा, और वैसे ही होता चला गया। मेरे दोस्तों, जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, जब अपनी गलती को हम प्रभु के सामने मान लेते हैं, तो प्रभु हमें क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया। मैं 3रा पॉइंट है कि प्रचार के थ्रू भी हमें चेतावनी मिलती है।
और आज हम चेतावनी को जान लेंगे कि प्रभु चेतावनी कैसी होती है। आज हम अपनी गलती को मान लेंगे। हालेलुया। अब रेडी हो जाइए, अब प्रचार के थ्रू अपनी गलती को मान ले। आज आप जान जाएंगे कि आपके जीवन में ये बातें हैं, अब उसको पछताव करना शुरू करें, प्रभु से आज से मानना शुरू करें। आपके घर में जो समस्या है, जो तकलीफ, जो दुख है, वो आज की रात दूर होगी। हालेलुया। आज की रात वो दूर होगी। अब बेघर की परेशानी आज की रात दूर हो जाएगी। मेरा तीसरा पॉइंट था कि परमेश्वर हमें प्रचार के थ्रू क्या करता है? चेतावनी देता है। पहला पॉइंट मैंने बोला परमेश्वर अपने दास के थ्रू चेतावनी देता है। सेकंड बोला कि परमेश्वर हमें स्वप्न के थ्रू चेतावनी देता है। और तीसरा प्रचार के थ्रू हमें चेतावनी मिलता है। फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जल्द से खत्म करना चाहूँगा, तो निकाल लीजिए राजा, सेकंड राजा उसका 20 का 1 से पढ़े क्या लिखा है? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। उन दिनों में हिजकिय्याह जो राजा था, जो परमेश्वर पर भय मानता था, वो ऐसा बीमार हो गया। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहा, उसके पास जाके, फोर्थ पॉइंट है, जब हमारे जीवन में संकट आने पर होता है तो परमेश्वर का दास हमारे पास आकर हमें चेतावनी देता है। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट नोट कर लीजिए, जब हमारे जीवन संकट आने पर होता है तो परमेश्वर का जन हमारे घर आके या हमसे फोन में बात करके या हमसे मुलाकात करके हमें चेतावनी देते हैं। हालेलुया। क्या बोल, यहाँ पे ऐसा जाके हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार है, उसको चेतावनी देने जा रहा है। हालेलुया। क्या चेतावनी दे? पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या लिखे? यहोवा यो कहता है कि, यहोवा यह कहता है, मतलब ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपनी घराने की जो आज्ञा, तू लास्ट इच्छा जो तू देना चाहता है तू दे। अब यहाँ पे हिजकिय्याह जब बीमार है और उसके पास जाके ऐसे भविष्यवक्ता कहता है कि जो तू अपने फैमिली के लिए कुछ संदेश देना चाहता दे दे, क्योंकि तू अब क्या होगा? पढ़े आगे। क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। आप यहाँ पे भविष्यवक्ता जाके ऐसे भविष्यवक्ता जाके उसके पास जाके कह रहा है कि अब तू नहीं बचेगा। हिजकिय्याह राजा अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि प्रभु का ये इच्छा है कि तू अब नहीं बचेगा। अब उसके पास चेतावनी पहुंच चुका है। हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाके उसे चेतावनी दे रहा है कि तू अब नहीं बचेगा। आगे पढ़े, क्या लिखा है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब वो दीवार के ओर मुंह फेर कर यहोवा से विनती कर रहा है और रो रो के प्रभु से विनती करता है, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, स्मरण कर कि मैं तेरे सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। चलता। अब यहाँ पे इसके राजा अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख मैं तेरे लिए ऐसा सा काम किया हूँ, मैं तेरे लिए खड़ा बना था, मैं तेरे राज को लिए अच्छा काम किया हूँ। पढ़े आगे। और जो तुझे लगता है वही मैं करता आया हूँ। और जो तुझे लगता है मैं वही करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रो रहा है, यहोवा के सामने रो रहा है। वो दिन बन गया, इतना बड़ा राजा था, वो ऐसा भविष्यवक्ता उसके पास आकर कहता है कि तू अब नहीं बचेगा। आप वो फुट फुट कर रोने लग गया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि, अब ऐसा हुआ कि ऐसा भविष्यवक्ता उस घर से आधे रास्ते में भी नहीं गया था। यहोवा का यह वचन उसके पास, यहोवा का वचन दूसरे बार उसके पास पहुंच रहा। पहला बार यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तू जा और हिजकिय्याह को चेतावनी दे, कसम दे तू अब नहीं बचेगा। अब और आधे रास्ते में था। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा प्रभु से विनती कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तो क्या कर, मेरी सूदी ले। और जब वो वहां तक आदर्श तक पहुंचा ही नहीं था तो क्या हुआ? पढ़े। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, लौट कर मेरे प्रधान हिजकिय्याह राजा से कह दे कि मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं मेरे कहता है मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर ये कहता है कि मैं
ने तेरी प्रार्थना सुनी ओ मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। आप जो चेतावनी उसे मिल चुकी थी, आप यहाँ पे हिजकिय्याह राजा फुट फुट कर रो रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, आप तू 15 साल और जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमें चेतावनी ऐसी मिलती है, अगर हम प्रभु की चेतावनी को मान ले, प्रभु ये तेरी चेतावनी है मैं जानता हूं, और वो फुट फुट कर प्रभु से रोने लग गया और विनती करने लग गया, प्रभु ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में चेतावनी ऐसे हमारे पास आ जाती है, और आपके जीवन चेतावनी आता है। यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बताना चाह रहा हूँ कि 4 चेतावनी प्रभु का जन हमारे पास आके हम चेतावनी दे के चला जाते हैं, पर अगर हम उस चेतावनी को मान ले और हम प्रभु से विनती करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, तो प्रभु चेतावनी क्या करता है, तुरंत हमारी रक्षा करता है। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि किस तरह परमेश्वर ने इस्राएल के राजा को कई बार बचाया। हालेलुया। आराम का राजा उसे घात करना चाहता था, वो हर मार्ग में उसको मारना चाहता था, पर क्या होता है, एलिसा उसे बोलता था उस मार्ग से मत जा, आराम का घात कर जा। कई बार उसको बचाया। हालेलुया। कई बार। पहला पॉइंट, कई बार उसको बचाया। सेकंड पॉइंट, मिस्र का राजा ने स्वप्न देखा और उसने स्वप्न को हल्के में नहीं लिया। अगर हल्के में लेता तो पूरा मिस्र प्रदेश बर्बाद हो जाता। थर्ड पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि प्रचार के थ्रू क्या होता है, हमें चेतावनी मिलता है। हालेलुया। और 4 पॉइंट, परमेश्वर का दास स्वयं जाकर उसे क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, और हर चेतावनी अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है। हर एक चेतावनी में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। मैंने 4 चेतावनी दिया और 4 में प्रभु क्या कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा फुट फुट कर रो रहा था, प्रभु का वचन मिल चुका था कि तू अब नहीं बचेगा। अपने घराने के लिए, अपने राज के लिए संदेश दे। क्या संदेश देना चाहता है, पर जब वो ऐसा वक्त आधे रास्ते में ही था और उसने प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु ने अपने मंदिर से तुरंत उसकी प्रार्थना को सुन के उसे उत्तर दे रहा है। मेरे दोस्तों, आज आप संकट में तो प्रभु से पुकारे, प्रभु आज आपकी तुरंत सुनेगा। हालेलुया। तुरंत प्रभु आपकी सुनेगा। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों, मेरा वचन खत्म हो चुका है, पर मैं चाहता हूँ मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूँ। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, वो आज आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दे सकते हैं। जितने भी आज मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा विशेष करके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके जीवन जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें हो रही है, आपको जॉब को लेके, आपके हेल्थ को लेके, आपके शादी को लेके, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और एवरीबॉडी और एवरीवन, जो भी चीज आपको तकलीफ है, वो आज आप मुझसे कहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अगर मेरे दास तुम्हारा जो बातें कह दे वो बातें मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। आज हमने सीखा कि प्रभु की चेतावनी हमें कैसे मिलती है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और वो प्रभु की चेतावनी को जान सके। हालेलुया। रिबा रासंदा बारा सक्का लारा सल्ला रमा रिसोको रोलो रिल्ला रब्बा बारा संदा बारा सल्ला रब्बा। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है मेरे दोस्तों। वो आज आप हमसे कहे, हे प्रभु के जन, वो हमारे लिए प्रार्थना कर। मैं कहता हूं जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपकी लाइफ डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। होली स्पिरिट, वो आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय की परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी गॉड। होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh Holy Spirit, please spare my Pastor Ji, I recovery from Corona also I can stand and give one testimony for my job. Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर अमित, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
वो आपकी रिकवरी, कोरोना रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बहुत जल्द आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। ऐसे आज हमने सुना कि जैसे हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने कह दिया था कि तू अब नहीं बचेगा, पर प्रभु ने वो उसका आयु को बढ़ा दिया। प्रभु कह रहा है जैसे हिजकिय्याह राजा को मैंने बचाया, वैसे मैं तुम्हें वो अद्भुत रीति से वो तुम्हें कोरोना वायरस से बाहर करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके जॉब के लिए प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जॉब में आपको ब्लेसिंग देगा। आप जो जॉब चाहते हैं प्रभु आपको जॉब में बना रखेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रदर अमित, प्रभु आपको आशीष देगा। आप बहुत जल्द और 7 दिन के अंदर आप पॉजिटिव से और बाहर निकलेंगे और आप इस लाइव टेस्ट, अब लाइव में आप अपना टेस्टमनी देंगे। हालेलुया। आपको प्रभु बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकालेगा। थैंक यू जीसस। बहुत जल्दी प्रभु आपको रिकवरी करेगा। हालेलुया। थैंक संज्ञा जॉन के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। प्रभु संज्ञा जॉन के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु आपको बहुत जल्द, प्रभु कह रहा है कि मैं बहुत जल्द तुमको ब्लेस कर रहा हूं। तो तुम्हारे मन में इच्छा है तुम्हारे मैरिज को लेके, प्रभु कह रहा है 2021 में और 2021 में मैं तुम्हारी मैरिज करूंगा। हालेलुया। 2021 प्रभु आपके लिए एक नया गिफ्ट लेके रखा है। 2021 से प्रभु आपके लिए एक अच्छा वर्ड लेके रखा है जो आपके साथ एक होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2021 में प्रभु आपके लिए वो अद्भुत मिरेकल करेगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आत्मा होली स्पिरिट आराधना, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू आराधना कुमार, थैंक यू जीसस। आपको जो भी परेशानी है, जो भी सिकनेस है, जो भी बीमारी है, प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी बीमारी को अभी इसी वक्त टच कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा है कि मैं इस वचन के द्वारा तुम्हें चंगाई दूंगा। हालेलुया। आप तो मेरे वचन को अपने जीवन में रखो। प्रभु कह रहा है कि आज ये वचन के द्वारा मैं तुम्हारे लिए अद्भुत मिरेकल कर रहा हूँ। तुम इसी वक्त तुम चंगाई को महसूस करोगे। तुम इसी वक्त तुम्हारे जीवन से बीमारी दूर होगी और वीकनेस और थकानपन आपके जीवन से प्रभु दूर कर रहा है। आपके घर को प्रभु ब्लेसिंग कर रहा है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको प्रभु स्ट्रॉन्ग करते चला जा रहा है। और आप चिंता ना करें। प्रभु कह रहा है आराधना तुम चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ओ तुम्हारे संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु कह रहा है कि तुम मेरी चेतावनी को जान लो और तुम मेरे लिए फॉलो करो। प्रभु कह रहा है तुम मेरी बातों को फॉलो करो, मैं तुम्हारे लिए वो ब्लेसिंग का द्वार खोलूंगा। तुम्हारे घर में ब्लेसिंग का द्वार खोलेगा। हालेलुया। तुम्हारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बीमारी को प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ नेया राम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्लीज प्रे फॉर माय मैरिज अकॉर्डिंग ऑलमाइटी विशेष। ओ हालेलुया। नेया मैं तुम्हारे वो मैरिज के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु बहुत जल्द तुम्हारे लिए डोर ओपन करे और मैरिज का डोर ओपन करे। प्रभु हालेलुया। जैसा तुम वर चाहती हो प्रभु तुम्हें वैसा ही वर दे। ऐसे परमेश्वर ने हन्ना से कहा था, हे हन्ना तू चली जा, प्रभु तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। नया प्रभु तुम्हें मन चाहा वर देगा। हालेलुया। 2020 आपकी मैरिज होगा। प्रभु कह रहा है 2020 में मैं तुम्हारे मैरिज को देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु 2020 में वो आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेगा। वो आने वाले समय प्रभु आपके लिए मिरेकल करेगा। आप इस प्रार्थना को रिसीव करें और प्रभु पर विश्वास करें। 2020 में आपकी मैरिज होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2020 प्रभु आपको हालेलुया एक अच्छा वर्ष जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। नया राम प्रभु आपको 2020 में अच्छा जीवन साथी दे रहा है। तो जीवन साथी का आप इंतजार कर रहे हैं, तो जीवन का आप वेट कर रहे हैं, प्रभु आपको 2020 में देने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सपना कुमारी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आप आपके जीवन में है, जो भी आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। जो भी परेशानी है सपना आपके लाइफ में, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रख। हालेलुया। सपना अगर तुम आज प्रभु पर विश्वास करती हो तो प्रभु आज आपके संग है। प्रभु आपके हर एक समस्या को दूर कर
करना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबारी संदा बाराका रसल्ला रबारी संदा बा। ओ प्रभु कह रहा है हालेलुया आज अद्भुत होगा, हालेलुया ये अद्भुत सेशन है। प्रभु कह रहा है कि ये अद्भुत, और जितनी बातें मैंने कहा है प्रभु कह रहा है हर एक बातों को प्रभु पूरा करेगा, हालेलुया हर एक बातें पूरी होगी, हालेलुया। आप प्रभु के लिए मन्नत मांगना आराम करें, आप प्रभु से मन्नत मांगना आराम करें, प्रभु के लिए कुछ और अनमोल भेंट दे। प्रभु कह रहा है कि अनमोल भेंट मेरे लाओ, मैं तुम्हारे लिए अनमोल करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे द्वार खोलने जा रहा हूँ। अब प्रभु से मन्नत मांगना आराम करे। प्रभु कह रहा है ये समय कि आप प्रभु से मन्नत मांगे। अगर आज आप प्रभु से मन्नत मांगते हैं, प्रभु हाँ तुम मेरे द्वार खोल, मैं तेरे लिए करूंगा, ये करूंगी, प्रभु कह रहा है कि वो आपके लिए प्रभु करने जाएगा। जिस तरह से हन्ना ने प्रभु से मन्नत मांगा, वो हन्ना ने कहा हे प्रभु तू मुझे संतान दे, वो संतान मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। आज आपको उस तरह का क्या करना है, वो वरदान को प्रभु से वो मांगना है, हालेलुया। और आज आप परमेश्वर से थैंक यू जब मन्नत मांगते हैं, हालेलुया, तो प्रभु आज आपके लिए करने जा रहा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आई एम प्रार्थना में जॉय, आई एम प्रार्थना में जॉय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए मेरे राजा जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर ये बहुत ही उत्तम समय था कि आपने हमारे मुंह से होकर बातें किया। आज आपने हमें सिखाया कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। आमोस तो उन लोगों तक ये वचन को पहुंचा कि मैं चेतावनी किस तरह से देता हूँ। मैं 4 चीज़ों से चेतावनी तुम्हें देता हूँ। आज जितने भी लोग इस वचन को सुने होंगे वो अपने जीवन वचन को रिसीव किए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और जितने भी लोग मुझे बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे, प्रभु उन्हें भी आशीष दे, प्रभु उन्हें भी ब्लेसिंग करे और ये वचन को सुन सके और वचन को ग्रहण कर सके और वचन को फॉलो कर सके, हालेलुया। आज ये समय है कि मैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देखेंगे बाद में, प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का छेदा हाथ उन्हें स्पर्श करे, उनकी परेशानी को प्रभु दूर करे, जो भी मन में इच्छा है उनके प्रभु इच्छाएं को पूरी करे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपने हमारे संग होकर बातचीत किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अरे पिता आपकी उपस्थिति है, ऐसा करते हैं। और आज आप हमारे संग नहीं होते तो प्रभु हम इतने बातों को नहीं बोल सकते। अब हमारे संग है इसलिए प्रभु हमने बातों को बोल सका। हम ऐसे आशा करते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर इस सेशन को मैं आपके छोटे हाथ में सौंपता हूँ, इस समय को मैं आपके छोटे हाथ में सौंपता हूँ। पिता जितने भी लोग मुझे पिता अब तक देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे प्रभु, आप उनको सर्वदा उनके साथ आप बने रहिए पिता। पिता उनके आपका आशीष उनके ऊपर उंडेल दीजिए। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज समस्या में है, दुख में है, तकलीफ में, पिता परमेश्वर सबको पिता आप ब्लेसिंग करें, उनके तकलीफ को दूर करें, उनके लाइफ में पिता कोई समस्या ना आने पाए, हम ऐसी आशा करते हैं। तो छोटी सी प्रार्थना को तू सुन प्रभु, सदा के लिए ग्रहण कर। आमीन, फिर आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आपने हमारे साथ यहाँ पेज में ज्वाइन हुए और प्रभु का मैसेज, प्रभु की आत्मिक भोजन को आपने लिए। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को प्रभु आशीष दे, आशीष करे और आपके आने वाले समय में भी आपको प्रभु इस्तेमाल करे और अपने राज के लिए प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा पेज है सारोन फेलोशिप चर्च ऑफ गॉड। अगर आपने इस पेज को लाइक नहीं किया है तो इस पेज को आप लाइक कीजिए। आप अगर अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइन है सब ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ आप, मेरा नाम आमोस भारती है, आप मेरा पेज है आमोस भारती ऑफिशियली, आप उसमें आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है आमोस भारती के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों पे हम बहुत अच्छे अच्छे वचन को वहाँ पे अपलोड करेंगे ताकि वो आप तक पहुँच सके, हालेलुया। और हम बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ने वाले हैं इस पेज के थ्रू और बहुत से पेज में हम लाइव आने वाले हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप आमोस भारती ऑफिशियली पेज को लाइक कीजिए ताकि आप हमारे हर एक अपडेट को वहाँ से ले सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाले दिन हम बहुत से अच्छे अच्छे विषय को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके हम आपसे जुड़ते रहेंगे, हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। अब जरूर
लाइक कीजिएगा जरूर, ना भूलिए। आमोस भारती ऑफिशियली पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहिए। मैं चाहता हूँ अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर हम आपको देना चाहेंगे 7697470727। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं 7697470727। आप हमें कॉल करके भी आप आपसे पेयर करवा सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 हम आपके लिए कॉल पेयर में तैयार रहेंगे। और जितने भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर आपको हमारे पेज में परमेश्वर की महिमा करना है या कुछ मैसेज आपको अगुवाई हो रहा है कि हमें मैसेज हमारे पेज में आके बोलना है या परमेश्वर की महिमा करना है, तो आप हमारे पेज में आके आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे फेसबुक पेज में दिया गया है, आप हमसे संपर्क कीजिए। और 14 जुलाई को वुमेन्स का सेशन रखा गया है हमारे पेज में। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी वुमेन्स अगर हमारे पेज में प्रभु की महिमा करने के लिए आप इच्छुक हैं तो हमारे पेज में हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे पेज में आप आके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। हालेलुया।